हालेलुया। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आग की लकड़ियां। आग की लकड़ियां। पिछले 2 रविवार से मैं आपको आग के बारे में सिखा रहा हूं। पिछले रविवार मैंने आपको सिखाया था परमेश्वर के लिए जलते रहना, और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के लिए आग जलने के लिए कौन कौन सा तेल जरूरी है। पर आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आग, ध्यान से सुनिए, आग इस बात पर निर्भर करती है कि लकड़ियां कैसी हैं। अगर आपकी लकड़ी गीली है तो उसमें आग नहीं लगेगी, और आप अगर उस गीली लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती उसमें आग लगाएंगे, तो वहां सिर्फ धुआं होगा। तो लकड़ियां गीली कैसे होती हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आग की लकड़ी। पहली बात, लकड़ियां गीली कैसे होती हैं? पहली बात, उदास करने वाला वचन। लकड़ियां गीली कैसे होती हैं? उदास करने वाला वचन। उदास करने वाला वचन। पढ़िए 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 2। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने मुझे 3 साल पहले आत्मिक उत्साह की बुलाहट दी थी, और उस दिन से आज तक कोई भी भूल किए बिना मैं परमेश्वर के लोगों को सिर्फ उत्साहित कर रहा हूं। आपको बताऊं, मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं, ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो किसी खास व्यक्ति के लिए प्रचार तैयार करते हैं। अगर वो उस दिन कलीसिया में नहीं आता तो उसके अगली बार आने के इंतजार में प्रचारक प्रचार को ही बदल देता है। मैं एक मसीही शादी में गया जहां पर पास्टर साहब ने सारे वचन सिर्फ स्त्रियों के लिए बोले, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्त्रियों के लिए बोले। ऐसे प्रचारक और उनके प्रचार जो है वो क्या करते हैं? कलीसिया को निराश और उदास ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। असल में ऐसे प्रचारक अपने प्रचार के द्वारा उन लकड़ियों को गीला कर देते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की आग उतरनी होती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रचारक अपने प्रचार के द्वारा उन लकड़ियों को ही गीला कर देते हैं जिन पर परमेश्वर की आग उतरनी होती है। शायद वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें आनंद देने वाले वही हैं जिन्हें वो उदास कर रहे हैं। हालेलुया। आग जलने के लिए जरूरी है कि उन लकड़ियों में से पानी सुखाया जाए। हालेलुया। आग जलाने के लिए जरूरी है कि उन लकड़ियों के अंदर से पानी यानी निराशा और उदासी को सुखाया जाए, और उन्हें सुखाने का तरीका है आत्मिक उत्साह। हालेलुया। उन्हें सुखाने का तरीका आत्मिक उत्साह है। मैं कभी भी लोगों को निरुत्साहित नहीं करता। मैं कभी लोगों को नहीं पूछता मैंने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ये बातें बताई थी, क्या तुमने करी? मैं कभी रिपोर्ट के रूप में नहीं पूछता कि मैंने पिछले रविवार प्रचार किया था, क्या आपने उस पर मनन किया, उस पर चले? मैं ऐसा कभी नहीं करता। उल्टा मैं खुद अपने सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं पूरा हफ्ता प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, पिछले रविवार मैंने जो प्रचार किया और जिन लोगों ने उस प्रचार को सुना है, वो वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो वचन उनके जीवन में कार्य करे, उस वचन पर वो मनन करे, उस वचन पर वो चले। इसीलिए उत्साहित विश्वासियों की गिनती बढ़ती जा रही है। हालेलुया। उत्साहित विश्वासियों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर से विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़ रहे हैं। दूसरी बात,
आग की लकड़ियां, आग की लकड़ियों को गीला क्या करता है? दूसरी बात, बुरे विचार। दूसरी बात, बुरे विचार। बुरे विचार यानी ऐसे विचार जो बाइबल के बाहर हो। हालेलुया। बुरे विचार यानी ऐसे विचार जो बाइबल के बाहर हो। बाइबल के बाहर की जानकारी आपकी लकड़ियों को गीला करती है। बाइबल के बाहर की जितनी आपकी जानकारी है वो आपकी लकड़ियों को गीला करती है। विश्वास वचन से बढ़ता है और परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप उसके वचन से जाने, उसके बारे में आप पहले कुछ और जानते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप उसके वचन से जाने, उसके बारे में आप पहले से कुछ और जानते हैं। उदाहरण से समझा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके वचन से जाने कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लेकिन आप पहले से जानते हैं कि इस बीमारी का अच्छा डॉक्टर कहां है, इस एलर्जी के लिए कौन सी दवाई लेनी है, नहीं तो वहां झाड़ा लगाया जाता है, नहीं तो वहां धागा ताबीज बांधा या तोड़ा जाता है, नहीं तो वहां जाके नहाया जाता है। आप पहले से ही उसके बारे में कुछ जानते हैं। ऐसी अनेकों बातें हैं जो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, पर आपको बताऊं ये सब बुरे विचार हैं। हालेलुया। ये सब बुरे विचार हैं जो आपकी लकड़ियों को गीला करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी लकड़ियों को गीला करते हैं और ये विचार आपको वचन, प्रार्थना, चमत्कार, संगति, सेवा के लिए जलने नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, कोई भी विचार आपके पास सीधा नहीं पहुंचता। ये मेरा विचार है। कोई भी विचार आपके पास सीधा नहीं पहुंचता, है ना। जो भी विचार आपके पास आता है वो सेकेंडरी यानी दूसरे दर्जे का होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो भी विचार आपके पास आता है वो सेकेंडरी यानी दूसरे दर्जे का होता है। या तो वो परमेश्वर से आता है या फिर शैतान की ओर से आता है। और जो परमेश्वर की ओर से आता है वो आपके अंदर आग जलाता है। जो शैतान की ओर से आता है वो विचार आपकी लकड़ियों को गीला करता है। आपको बताऊं, जो लोग सिर्फ परमेश्वर के विचारों पर ध्यान देते हैं यानी उन आग के विचारों पर ध्यान देते हैं, उनकी लकड़ियां गीली नहीं होती पर वो जलते रहते हैं। आग की लकड़ी। तीसरी बात, लकड़ियां गीली कैसे होती हैं? आराधना ना करना। लकड़ियां गीली कैसे होती हैं? आराधना ना करना। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 22 और वचन 3। साम्स चैप्टर 22 वर्स 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। बहुत से विश्वासी आराधना करने के लिए मौका ढूंढते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत से विश्वासी आराधना करने के लिए मौका ढूंढते हैं। उनकी सोच है कि आराधना सिर्फ रविवार चर्च में ही आराधना का मौका होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग आराधना के लिए मौका ढूंढते हैं। उनकी सोच यह है कि सिर्फ रविवार चर्च ही आराधना का मौका है, इसलिए वो सिर्फ रविवार चर्च जाकर, संडे चर्च जाकर ही आराधना करते हैं, बाकी पूरा हफ्ता आराधना नहीं करते। इसलिए जब वो अगले संडे चर्च जाते हैं तो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की वो आग महसूस नहीं होती। हालेलुया। पर आपको बताऊं, वचन कहता कि हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप रोज, ध्यान सुनिए, जब आप रोज लगातार पूरा हफ्ता परमेश्वर की आराधना करते जाते हो, आपके ऊपर स्तुति का एक सिंहासन तैयार हो जाता है। उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान हो जाता है। फिर आप जहां जाते हो परमेश्वर आपके साथ जाता है। हालेलुया। सोच कर देखो, जब परमेश्वर आपके साथ जाएगा आप बुझ नहीं सकते। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ जाएगा आप बुझ नहीं सकते, आप लगातार जलते रहोगे। फिर जब आप उस सिंहासन को तैयार किए हुए जब आप दूसरे लकड़ियों के पास जाओगे, उन लकड़ियों के अंदर से भी पानी सूखने लगेगा।
और धीरे धीरे वो लकड़ियां भी जलने लगेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग की लकड़ियां, चौथी बात, चौथी और आखिरी बात, लकड़ियां गीली कैसे होती हैं? चौथी और आखिरी बात, धन्यवादी ना होना, धन्यवादी ना होना। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 15, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। 3:15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद ना करना आपकी लकड़ियों को गीला करता है। ध्यान सुनिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद ना करना आपकी लकड़ियों को गीला करती है। कई लोगों के जीवन में जब परीक्षा आती है वो उस परीक्षा के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, पर याकूब की पत्री साफ साफ कहती है कि परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। असल में परमेश्वर का स्वभाव सिर्फ भलाई करना है। हालेलुया, परमेश्वर का स्वभाव सिर्फ भलाई करना है। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है हर एक भलाई के लिए निरंतर उसका धन्यवाद करते रहिए। उसके किसी उपकार को ना भूलिए, उसके किसी उपकार को ना भूलिए। अगर उपकार कम लगे, हालेलुया, मेरे जीवन में तो उपकार कम है, कितना धन्यवाद करूं। अगर उपकार कम लगे तो बाइबल उठाना, बाइबल खोलना, उसमें देखना मेरे प्रभु ने एक एक व्यक्ति के साथ एक एक दिन भलाई की है, भलाई की है, भलाई की है, उसके लिए धन्यवाद करना। उत्पत्ति की पुस्तक खोलोगे आपको पता चलेगा कि जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया वो छिप गए और अपने लिए पत्ते जोड़कर वस्त्र बना लिए। पत्तों के वस्त्र कितने दिन चलेंगे? सूख जाएंगे शाम तक, 2 घंटे 4 घंटे चलेंगे। वो छिप गए, अपने लिए पत्तों के वस्त्र बना लिए। आपको मालूम है उनकी गलती करने के बाद भी, उनके पाप करने के बाद भी मेरे परमेश्वर ने भलाई करके उन्हें चमड़े के अंग रखे दिए। उस भलाई के लिए उसका धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो भला है। योना की पुस्तक पढ़िए, योना भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़िए। पूरा निनवे बुराइयों से भरा हुआ था, परमेश्वर शहर को नष्ट करना चाहता था, लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, जब उन्होंने अपनी गलती मान ली, अपने पाप छोड़ दिए, परमेश्वर शहर को नाश नहीं किया, उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि वो भला है, वो भलाई ही करता है। जब जंगल में लोगों को भूख लगी उसने मन्ना दिया, जब उन्हें प्यास लगी उन्होंने चट्टान से पानी पिया क्योंकि वो भलाई ही करता है। वो सिर्फ भलाई ही करता है, वो सिर्फ भलाई ही करता है। याद रखिए, धन्यवादी हृदय ना सिर्फ आपकी लकड़ियों को सुखाता है पर आपके अंदर आग भी जलाए रखता है, आग भी जलाए रखता है।